सब कुछ ठीक हो जाएगा रेहान, यकीन करो तुम मेरी बात का। लेकिन कब? ये नहीं मालूम, लेकिन ठीक हो जाएगा, यकीन करो। तुम नहीं जान सकते, क्योंकि ये इतना आसान नहीं। एक परेशानी खत्म नहीं होती तो दूसरी शुरू, एक मुसीबत से जान छुड़वाती हूँ तो दूसरी आ जाती है सामने। लगता है जैसे हर शख्स मेरे खिलाफ है और मुझे नुकसान पहुंचाना चाहता है। क्या मैं भी शामिल हूं? तुम्हारा शौहर हूं मैं, जानती हो ना, हम दोनों ने एक दूसरे से वादा किया था हमेशा एक दूसरे के साथ रहेंगे, हमारे दरमियान कभी कोई नहीं आएगा। तुम भी अपनी जगह ठीक हो, अपने वादे को पहले मैंने ही तोड़ा है, लेकिन जैसे जैसे तुम खुद को मुझसे दूर करते हो मैं पागल होने लगता हूं। मुझे लगता था कि जब भी ऐसा कुछ होगा तो मेरे पास आओगे, लेकिन तुम मेरे पास आने के बजाय दूर हो गई रेहान। क्यों? कुछ हो गया है, बहुत कुछ हो गया मीरान। जिंदगी भर का सफर एक पहाड़ बन गया और मेरे ऊपर आकर गिर गया है। मुझे लगा मैंने तुम्हें माफ कर दिया, मगर वो माफी नफरत बन गई और मुझ में भर गई है। हत्ता के मेरा दिल चाहता है कि तुम भी उस तकलीफ से गुजरो जिससे मैं गुजरी हूं। जानता हूं मैं, खुद को मुझसे दूर करने के बजाय प्लीज मुझ पर गुस्सा उतार लिया करो। रेहान, तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ नहीं होना चाहिए था, लेकिन मैं, तुम मेरे साथ जो कुछ भी करो सब हक पर होगा। कुछ भी करो, चाहे गुस्सा करो, नफरत करो, जो चाहे करो। मैं जानती हूं तुम बहुत शर्मिंदा हो, लेकिन तुम्हारे पछतावे से भी मेरा दर्द कम नहीं होगा मीरान। इस वक्त वही पछतावा तुम्हारे अब्बू की आंखों में भी है, ये बात मैं समझ सकता हूं। कोई भी इंसान ये नहीं जानता कि कल को उसके साथ क्या कुछ हो सकता है, लेकिन यकीन करो, कोई भी चीज खो जाने के बाद उसकी शर्मिंदगी और पछतावा उस वक्त के दर्द से बहुत बुरा होता है, बहुत ज्यादा बुरा होता है रेहान। इस वक्त अपने अब्बू का सोच रही हो ना? क्या तुम जानते हो, अपने अब्बू को जानना तो दूर, याद तक नहीं कैसे थे, क्योंकि उनको देखा ही नहीं, ज्यादातर बाहर ही हुआ करते थे। रात को लेट आया करते थे। मैं भी दूसरे बच्चों की तरह अपने अब्बू का हाथ पकड़ हर जगह घूमना चाहता था,
मैं हमेशा उनको देखना चाहता था, मगर हर दिन इसी बात का ख्वाब देखकर सो जाया करता था। तुम तो जानती हो ना, बच्चों को ज्यादा देर तक जागने की इजाजत नहीं होती, तो मैं भी सो जाया करता था। और एक रात जब सब लोग सो गए, आहिस्ता से दरवाजे के पास आया और बैठ गया, और वहां इंतजार करता रहा उनको देखने का। बहुत ख्वाहिश की थी मैंने। तुमने अपने बाबा के बारे में कभी बताया ही नहीं, फिर क्या हुआ? उसके बाद वहीं सो गया मैं, और जब मैं जागा तो अब्बू की गोद में था। वो मुझे अंदर लेकर जा रहे थे। अब्बू नाराज ना हो जाए इसलिए अपनी आंखें भी बंद कर ली मैंने। जाहिर करवाया जैसे सो रहा था। मुझे मेरे रूम में लेकर गए, बेड पर लिटा दिया, मेरे ऊपर कपड़ा दिया और सर पर प्यार किया। और मुझे उन्होंने बेटा बेटा कहकर भी बुलाया, और उसके बाद चले गए वो वहां से। और मैं आज भी पछताता हूं कि काश मैं उनको रोक सकता, या फिर मैं उनको काश के अपने गले से क्यों नहीं लगाया मैंने उन्हें। वो रात आखिरी थी रेहान। हो सकता था, उस रात फौत हो गए। अगर उनको गले लगा लेता तो शायद ना जाते वैसे, या फिर हो सकता है कि मेरे पास ही सो जाते वो। मुझे मतलब कुछ भी हो सकता था, और शायद हो सकता है मैं भी अपने अब्बू के साथ बड़ा होता। मैं अभी भी तुम्हें उस दर्द का नहीं बता रहा जो मैंने बर्दाश्त किया। बल्कि उस पछतावे का बता रहा हूं जो आज भी मैं महसूस करता हूं रेहान। क्योंकि तुम अभी भी कुछ कर सकती हो, और तुम्हारे अब्बू बहुत अच्छे इंसान हैं, सच में। और तुम उनके लिए बहुत प्यारी औलाद हो उनकी। उनको खुद से दूर मत करो, क्योंकि ये सिर्फ तुम्हारे अब्बू के लिए नहीं, तुम्हारे लिए भी सजा होगी, और मुझे सब नजर आ रहा है। बाबा, मैं खुद इस बात से परेशान हूं कि जिन्होंने मेरे लिए इतना कुछ किया मुझसे दूर है आज वो। मगर इतना बड़ा झूठ बोला। नहीं, तुम्हारे अब्बू ने तुमसे झूठ नहीं बोला रेहान। उन्होंने तुम्हें खोने के डर से बस कुछ देर के लिए सच छुपाया। दोनों बातों में बहुत फर्क है। यारिन ने तुम्हें दर्द देने के लिए तुम्हें सच बताया, और तुम्हारे अब्बू तुम्हें अफसरदा ना देखने के लिए खामोश रहे। मीरान, मुझे तुम्हें एक बात बतानी है, बहुत जरूरी।